चीजें हैं वो तो प्रत्याख्यान हो ही चुका। एक तरह से ऐसे समझ लिए जैसे आपने अभक्ष का त्याग कर दिया, ये तो अयोग्य का त्याग हो गया, है ना। अब भक्ष है तो भक्ष भी तो बहुत सारी चीजें हैं, तो नहीं खा लोगे, सेवन कर नहीं कर लोगे, सबका उपभोग तो नहीं हो जाएगा। तो आप उसी अपनी जो सीमा बना करके उसको बाकी की चीजों का त्याग करेंगे, वो योग्य का त्याग कहलाएगा। तो प्रत्याख्यान योग्य विषय का भी होता है, अयोग्य विषय का भी होता है ना। अब बहुत सारी सब्जियां खाने को बहुत सारा है, मिष्ठान खाने को बहुत सारे हैं, फल खाने को, तो हैं सब भक्ष, लेकिन फिर भी आपने उसमें कि हम 2 ही खाएंगे, 4 ही खाएंगे, बाकी का त्याग है, ये भी योग्य का प्रत्याख्यान कहलाता है। तो प्रत्याख्यान बाहरी चीजों का भी होता है और भीतरी दोषों का भी है। हम क्रोध, गुस्सा हो गया, अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, है ना। उनसे बातचीत करते समय मुझे अपना दोष प्रकट हो गया, हमसे किसी से द्वेषमय बात हो गई, हमने किसी की निंदा कर दी, प्रतिक्रमण के समय पर ख्याल आया, बातों बातों में हमने उसकी निंदा कर दी। अब हम ध्यान रखेंगे आगे से हम ऐसी निंदात्मक वचन नहीं बोलेंगे। तो ये भी भीतरी दोषों का त्याग, ये प्रत्याख्यान कहलाता है। तो इन सब के बारे में ध्यान रखते हुए मुनि महाराज अपने आप को बाहर और भीतर दोनों से शुद्ध बनाते हुए मूल गुणों में दृढ़ावे, मूल गुणों की दृढ़ता बनाए रखते हैं। इस तरह से ये 28 मूल गुण हो जाते हैं। आपको नाम भी याद हुए कि नहीं है? 5 महाव्रत, 5 समितियां, पंचेंद्रिय निरोध, कितने हो गए? 15। सिंपल तो है, 5-5 3 चीजें हो गई, और आवश्यक और 7 अन्य मूल गुण। 7 अन्य में ये सब नग्न है ना, केशलोच, एक स्थिति भोजन, है ना, ये सब ये हो गया 7 चीजें। तो इन सबको मिलाकर के 15, 6, 21 और 7 28 ये मूल गुण हो जाते हैं। और इनको ध्यान रखने के लिए प्रतिक्रमण में भी ये गाथा दोहराई जाती है ना, जिससे मुनि महाराज को उसमें पूरे मूल गुणों का वर्णन उसमें आ जाता है। वद समदिंदी रोदो लोचावासय मचेल मंडाणम खिदि शयन मदंत वणम ठिदि भोयण मेयभत्तम च। इस एक गाथा में पूरे 28 मूल गुणों का वर्णन आ जाता है। इतना वर्णन यहाँ पर किया गया है, इतना ही सुनना पर्याप्त। बोलिए महावीर भगवान की। चलो कर लो जिनवाणी कर लो। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी आ जाएं, जो बाद में आए हैं अर्घ चढ़ाने के लिए आ जाएं सभी लोग। अनर्घ पद को पानी गुरुवर मीरा अर्घ समर्पित है, जीवन की हर आने वाली सांसें में समर्थ है। रही अधूरी जीवन यात्रा पूर्ण से अभिराम करो, डूब रहे हैं भवसागर में हमको गुरुवर पार करो। ओम राज साक्षात विराजमान परम पुण्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज दिव्यो मुनिराजभ्यो नमः। अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे अपन सभी। श्री जिन वाणी जग कल्याणी जग जन मतम मोह हरि, जन मन हारी गणहर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथय राणम दिव्यझोड़िम जो पणै सोणै मयि धारे, प्राणम सुख मणंतम धरिये सासद मुख पदम